खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड पे हम हमेशा की तरह वीकली लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे और फिर हम इस पोर्शन की तरफ आएंगे जो हमारा 1 आवर का, जिस पे हम डेली वीडियो बनाते हैं एंड हम यहीं पे आके करेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या हम वाकई ही उस लेवल तक जाएंगे जो वीकली चार्ट में शो हो रहा है। ये क्या सिलेक्ट हो गया? अच्छा जी। इसमें आपको याद होगा जब हमने इनिशियली इसकी वीडियो सिल्वर की फरमाइश पर बनाना शुरू की थी, तो हमने पिछली मूव को कंप्लीट करके एक किधर गया है, हाँ, ये जो इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से $3 से $2 से लेके 49 तक, इसको हमने एज वेव वन लिया था। आई डोंट नो मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया, बट इसको एज ए वेव टू लिया था और अब हम वेव थ्री में है। तो इतना पीछे जाके उसको समझने की ज़रूरत नहीं थी। जो करंट प्राइस एक्शन था, हम उसको लेबल कर रहे थे, जिसमें मैंने इसको लिया था एज वेव वन। इसकी टोटल लेंथ ली थी जो अराउंड $29 है, और फिर यहाँ से एक डिक्लाइन आया था एज वेव टू इन ब्रैकेट, और इसके मुताबिक जो 200% बनता है वो 117 था। वेव थ्री का टारगेट जो आई थिंक सक्सेसफुली हिट हो गया है और उससे थोड़ा सा ऊपर ही गया है, $4 21 या 22 से ये दोबारा रिजेक्ट हुआ है। तो वेव वन, टू और थ्री हमारी क्लियर हैं। ऑल्दो कि मैंने सोचा था कि यहाँ तक जाने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये बहुत रैपिड, ये पैराबोलिक मूव जो है ये बहुत रैपिड हुई है। एनीवेज, टारगेट हिट हो गया है। चूंकि एलियट वेव थ्योरी टाइम नहीं बताती है, तो टाइम का मार्जिन हम अपने अंदाजों से करते हैं हिस्ट्री को देखते हुए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब है वेव फोर की सूरत हाल। इस पे से मैंने एक लाइन रिमूव कर दी थी, वो दोबारा ले आते हैं, उसको फिर मैं बाद में हटा दूंगा। ये जो वेव फोर है ना सर, इसका टारगेट है मिनिमम 77, आइडियली 58, और बिल्कुल डीप करेक्शन जो है वो है 46। इसमें हमारा जो पहला टारगेट है ना, वो तो इसने वन गो में पूरा कर दिया। यानी ये 121 या 23 से जब इसका पुल बैक स्टार्ट हुआ है, तो वो इतना लीथल और इतना तेज था कि ये उसने पहले ही वन गो में पूरा कर दिया। इसलिए इसको मैंने चार्ट से रिमूव कर दिया। इसमें सिंपली हमारा जो वेव काउंट था, उसने तकरीबन ठीक-ठीक यानी स्क्रिप्ट को फ़ॉलो किया है। जैसे-जैसे हम इसको लेबल करते आए, अगर लेबलिंग गलत होती, तो हम उस तरह से रिज़ल्ट ना मिलते हमें, बट हमारी लेबलिंग प्राइस ने उसको हिट करके सही साबित कर दिया है। समटाइम्स लेबलिंग गलत हो जाती है, वेव काउंट रीड सही नहीं होता, तो हमें रीलेबल करना पड़ता है। एनीवेज़, ये तो हो गया। अब जो इश्यू है वेव 4 का, उसको डिस्कस करना है कि क्या वेव 4 बस टोटल यही थी, या हम इन न्यू लॉज़ की तरफ वापस आएँगे? इस पे क्वेश्चन है। तो मैं आपको सिंपली जो मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक आना चाहिए। जितनी ये पैराबोलिक मूव थी ना, उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर आना चाहिए। अब बात आ जाएगी जो पैटर्न्स है ना करेक्शन के, एलियट वेव में वो मोर देन 12 पैटर्न्स हैं। पहला ऑप्शन ये है कि प्राइस यहाँ से आई, वेव ए बनाई, वेव बी बनाई और वेव सी बनाई। इसको बोलते हैं जिगजैग। इसमें 3-4 किस्में और हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसमें दूसरा ऑप्शन होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन का, कि ये ए बी सी, और फिर यहाँ से एक वेव एक्स बनती है, वहाँ से फिर
ए, बी, सी। इसको कहते हैं WXY करेक्शन या कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तीसरा ऑप्शन इसमें होता है, इसकी भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन की भी 3 किस्में हैं, 3 काइंड्स हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रायंगल्स का। यानी इसको आप यूं समझें कि ये हो गया वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी और वेव ई। साइडवेज करेक्शन या ट्रायंगल्स इसका नाम है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें आपको लगता है कि अभी प्राइस ऊपर जा रही है तो वो नीचे आ जाती है, नीचे जा रही है तो वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो एक मखसूस रेंज में मूव करती है प्राइस। तो आई डोंट नो कि ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे प्ले होगा, बट पुल बैक एक्सपेक्टेड था, आप लोगों को बताया था, रेंज भी दी थी, और उसने एटलीस्ट मिनिमम टारगेट तो हिट कर ही दिया 77 वाला, उससे काफ़ी नीचे आ गया। अब हम आते हैं वापस अपने 1 आवर के ऊपर, और उसमें हम देखते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी होने के चांस ज़्यादा हैं। मैंने आपको इन फर्स्ट जो डिक्लाइन था, इसको हमने प्रॉपर लेबल किया था। जब वेव 1 आई थी तब भी, वेव 2 आई थी तो मैंने आपको वेव 3 का टारगेट दिया था, ये 99 से 92 तक गालिबन। और फिर प्राइस उसमें डिप हुई, हमने वेव 4 का रेजिस्टेंस एरिया बनाया यहाँ पे, वो भी प्राइस उसमें आई और रिजेक्ट हुई, और फिर हमारे पास वेव 5 आई। तो मैं इसको टेक्निकली 5 वेव्स गिन रहा हूँ एज वेव ए। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये मुकम्मल हो चुका है ये डिक्लाइन, और हमने पूरा इसको प्रॉपर ट्रेड किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। अब जो मेन क्वेश्चन है, जो वापस हुई है प्राइस, वो 3 वेव्स में हुई है, लाइक ए, बी, सी। हमारे पास अब 2 क्वेश्चन हैं कि क्या टोटल वेव बी यही थी, यही वाली जो येलो में है, या वेव बी एक फ्लैट करेक्शन कर रही है, इसमें 3 अप, 3 डाउन और फिर 5 अप। उसके लिए हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस यही है। इन शॉर्ट कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ करती है, या प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर फिर सेल ऑफ करती है। सेल ऑफ के चांसेस ज़्यादा हैं, मेरा फोकस उसके ऊपर ज़्यादा है, मैं इसमें फर्दर लोअर प्राइसेस देख रहा हूँ। अब जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको, इसको जूम इन कर लूँ मैं थोड़ा सा ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। लास्ट जो वीडियो बनाई थी आई थिंक फ्राइडे को, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये भी मुझे क्लियर 5 वेव्स लगती हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। इन 5 वेव्स के बाद ये 5 वेव्स एज वेव 1 ऑफ सी होंगी। जिस तरह ये ए वेव कंप्लीट हुई है और बी वेव को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि कंप्लीट है, अब सी वेव स्टार्ट हो रही है, तो सी वेव की ये वेव 1 जस्ट कंप्लीट हुई है, और उस सी वेव की ये वेव 2 है, जिसमें हम ऊपर की तरफ आएंगे, बट आई डोंट नो कि ये कितना ऊपर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस लिया था, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 76 थी, जो इसने फुलफिल कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम वेव बी को शॉर्ट ले लें, ए, बी और सी, जिसका रेंज बन रही है 84.2, 1:1 रेशो। इसमें वेव बी हमने बहुत ही शॉर्ट ली है, शैलो, जो इस एरिया ऑफ सपोर्ट में नहीं आई। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस एरिया को रिमूव कर रहे हैं।
अगर प्राइस ने यहाँ पे डिप की तो कल जो हम रेगुलर वीडियो बनाते हैं 1 आवर वाली, उसमें इसको फिर से ले लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस एरिया को आप मार्क कर लें 100%। इसको अगर मैं चार्ट पे रखता हूँ तो चार्ट बहुत ज़्यादा मेसी नज़र आएगा। चार्ट को क्लियर कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया हमारे पास है। अच्छा, ये है 84.2। इससे पहले एक और फिब आ रहा है 79.2 पे, यानी 79.2 मीन 80, और नेक्स्ट पिवट है 85। तो हम 80 से लेके 85 तक इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सेल ऑफ। दैट मीन्स वेव 1 कंप्लीट, वेव 2 यहाँ पे कहीं पे आके रिजेक्ट हो जाए या यहीं से रिजेक्ट हो जाए, एंड देन वेव 3 टूवर्ड्स डाउन साइड, फिर ये वेव 4 ऑफ सी, और फिर वेव 5 ऑफ सी। और इसका हम जो टारगेटेड एरिया है उसको कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास ये ऑल टाइम हाई था 122.04 समथिंग, मेरी इस वाली वांडा की एक्सचेंज पर। इसके मुताबिक ये वेव ए कंप्लीट और ये वेव बी कंप्लीट, तो इनकी लेंथ का कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो वेव सी का टारगेट है, इसमें हमें 1.236 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जैक्ट 45 46 के साथ है, 47। इसका क्या मतलब होगा कि ये वेव ए है, इसी की लेंथ या इससे थोड़ी सी बड़ी वेव सी है। अगर सेम उसी की लेंथ आती है तो हमारा टारगेट 53 बनता है, नहीं तो एक्सटेंशन की शक्ल में हम 43 से लेकर 47 के एरिया में यहाँ पे आकर गिरेंगे, डिपेंड्स के डायरेक्ट सेल ऑफ अगर हो जाता है तो। ठीक है जी, ये है हमारा प्राइम सिनेरियो, मेन सिनेरियो जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है। दूसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव है ब्लू वेव काउंट का। उसको हम ले रहे हैं एज फ्लैट करेक्शन। उसका मतलब ये होगा कि वेव ए में 3 वेव्स थी, वेव बी की भी 3 वेव्स थी, और अब हमें इस वाली वेव सी में 5 वेव्स मिल रही हैं। 1 2 3 4 5, और प्राइस एक दफ़ा फिर 100 क्रॉस करने लगी है, अप टू 114 मैक्सिमम, और मिनिमम 99 या 100। ये हमारा अल्टरनेटिव काउंट है। लेस प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांस या ज़्यादा गुमान मेरा यही है कि प्राइस हमारी इस एरिया में पहुंच चुकी है। आप ये देखिए ना, हमने जो वेव 2 का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस लिया था, प्राइस उसमें एंटर हो चुकी है। अब सिर्फ इसने किसी एक पॉइंट से रिजेक्ट होना है। हो सकता है मार्केट ओपन हो और ये यहीं से रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है मार्केट ओपन हो, ये थोड़ा सा ऊपर जाके 61.8 को हिट करके रिजेक्ट हो जाए। तो ये कल मार्केट ओपन होगी तो हम देख लेंगे। फिलहाल आप अपने चार्ट को इसी तरह लेबल कर लें, और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी इसके अकॉर्डिंग लेबल कर लें। अगर प्राइस ने ये लो ब्रेक कर दिया, जो कितना है 64, अगर 64 ब्रेक हो गया तो हम डायरेक्ट सेल ऑफ में जा रहे हैं। और अगर ये डायरेक्ट, और अगर इसने 88 क्रॉस कर लिया तो फिर हम इस वाले ब्लू वेव काउंट में होंगे, क्योंकि वेव 2 जो है वो 78.6 से ज़्यादा रिट्रेस नहीं होती। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि वेव बी इतना ऊपर चली जाए।
ओह सॉरी, वेव 2 इतना ऊपर चली जाए, वेव बी जा सकती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।